Hello guys, again welcome you all in my channel of legal history. And in the previous video we discussed about the judicial plan of Warren Hastings of 1774, in which he made certain reforms in the administration of justice. He introduced a new court which was known as provincial court. That's main purpose was to collect the revenue and civil justice. And in this video we will discuss certain more reforms that were made by Warren Hastings. So let's see. The main feature of Hastings' judicial plan of 1780 was the separation of judicial functions from that of revenue collection. इस प्लान का बेसिक मेन फीचर ये था कि इसने जुडिशियल फंक्शंस और रेवेन्यू कलेक्शन इन दोनों डिपार्टमेंट्स को सेपरेट कर दिया. जुडिशियल और रेवेन्यू इनको सेपरेट करना ही इसका मेन फीचर था, डिस्टिंक्ट फीचर था. दिस वाज द फर्स्ट थिंग. सेकंड, द प्रोविंशियल काउंसिल which was established in judicial plan of 1774 was divested means होता है cancelled या छीन लेना, was divested of the judicial functions and was involved only in the revenue collection and solving the cases of revenue. अब इसका सेकंड फीचर था कि प्रोविंशियल काउंसिल को लाइक इन द 1774 में डिस्कस की प्रोविंशियल काउंसिल एक कोर्ट एस्टेब्लिश हुई, इंट्रोड्यूस हुई, तो उसको जुडिशियल फंक्शन यानी कि सिविल केसेस भी वो हैंडल करती थी और साथ साथ रेवेन्यू कलेक्शन भी. तो अब इस प्लान के अंदर उसको जुडिशियल फंक्शन से हटा दिया गया. उसका सिर्फ एक ही रोल था, टू कलेक्ट द रेवेन्यू एंड सॉल्विंग द केसेस ऑफ रेवेन्यू. ठीक है, ये सेकेंड इसका मेन फीचर था. नाउ थर्ड इज अ न्यू कोर्ट कॉल्ड प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ दीवानी अदालत. नाम याद रखिएगा, प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ दीवानी अदालत वॉज स्टेब्लिश्ड इन द हेडक्वार्टर्स ऑफ ईच 6 डिविजन्स. ठीक है, एक नई कोर्ट स्टेब्लिश हुई थी जिसका नाम था प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ दीवानी अदालत एंड इट वॉज स्टेब्लिश्ड नाउ फॉर द जुडिशियल फंक्शनिंग. ठीक है, इन ऑल द 6 हेडक्वार्टर्स ऑफ मुफस्सिल एरिया ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा. And I know that I have discussed with you the name of 6 divisions and I want you to write down in the comment section what were they and देखते हैं कौन सही होता है. ठीक है, सो इसका थर्ड फीचर था कि ये कोर्ट स्टेब्लिश की गई. दिस कोर्ट वॉज प्रिसाइडेड बाय एन इंग्लिश सर्वेंट ऑफ द कंपनी नोन एज सुपरिंटेंडेंट. इस कोर्ट को प्रिसाइड करने के लिए, इसको हेड करने के लिए एक इंग्लिश सर्वेंट को अपॉइंट किया गया था जिसको बोलते थे सुपरिंटेंडेंट. ठीक है, ही वॉज अपॉइंटेड बाय गवर्नर जनरल एंड काउंसिल. गवर्नर जनरल एंड काउंसिल इसको अपॉइंट करता था. ही हैड इट सिटिंग्स थ्राइस अ वीक. इस जो कोर्ट था इसका जो सिटिंग होता था वो थ्राइस अ वीक होता था. चलिए, एक क्वेश्चन और है आज के लिए आपका कि एज आई डिस्कस कि 1774 में प्रोविंशियल कोर्ट स्टेब्लिश की गई थी. सो टेल मी कि प्रोविंशियल कोर्ट की सिटिंग्स वीकली में, एक हफ्ते में कितने टाइम होती थी. ठीक है, अब आपका टेस्ट भी हुआ करेगा. सो हेयर प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ दीवानी अदालत, ही हैड इट सिटिंग्स, सुपरिंटेंडेंट हैड इट सिटिंग्स थ्राइस अ वीक. द अपील्स अगेंस्ट दिस कोर्ट ले टू सदर दीवानी अदालत. इस कोर्ट से जितनी भी अपील जाती थी जिसका वैल्यू 1000 से ऊपर होता था, तो उसकी जो अपील जाती थी वो जाती थी सदर दीवानी अदालत के पास. ठीक है, सदर दीवानी अदालत. एट दैट टाइम सर एलिजा इम्पे, एक नया नाम, बड़ा नाम, सर एलिजा इम्पे वॉज द सोल जज ऑफ सदर दीवानी अदालत. सर एलिजा इम्पे सदर दीवानी अदालत के सोल जज थे. इस नेम को याद रखिएगा. He wholeheartedly supported the judicial system introduced by the plan of Warren Hastings. Warren Hastings ने जितने भी plans introduce किए थे judicial system के अंदर, सर एलिजा ने उसको wholeheartedly support किया था and he was fully support with the all the reforms made by Warren Hastings. उन्होंने एक और step forward किया था. सर एलिजा इम्पे sought to remove the conflict between the Supreme Council. नाउ सुप्रीम काउंसिल क्या होती है? इट इज गवर्नर जनरल एंड काउंसिल. सो it removed the conflict between Supreme Council and
सुप्रीम कोर्ट। ये इन्होंने एक बड़ा कदम उठाया था सर एलिजा एम्पे ने, एंड ही वॉज द सोल जज ऑफ सदर दीवानी अदालत एट दैट टाइम। सो ये बहुत छोटा सा टॉपिक था, जुडिशियल प्लान ऑफ 1780, जिसमें बेसिकली जुडिशियल फंक्शंस को, रेवेन्यू कलेक्शन को सेपरेट कर दिया गया, पहला। दूसरा, एक नया प्रोविंशियल काउंसिल को जुडिशियल फंक्शन से डाइवर्स कर दिया गया, एंड नाउ इट वाज ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू रेवेन्यू कलेक्शन। थर्ड, प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ दीवानी अदालत स्टेब्लिश की गई थी 6 डिविजन्स में। इस पे एक इंग्लिश सर्वेंट बिठाया गया था कंपनी का, जिसको बोलते थे सुपरिंटेंडेंट। इसको अपॉइंट करता था गवर्नर जनरल एंड काउंसिल। इसकी सिटिंग्स होती थी थ्राइस अ वीक, और 1000 से ऊपर वाले केसेस में जो इसकी अपील होती थी वो जाती थी सदर दीवानी अदालत में। और उस समय सदर दीवानी अदालत का जो जज था वो था सर एलिजा एम्पे। So it's done, and with this video we are done with the 3 judicial plans of Warren Hastings. In the next video we will discuss with a new topic. So till then, thank you so much for watching the videos, and thank you so much. Have a nice day.